नमस्कार एंड वंस अगेन वेलकम बैक। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के लिए कौन सा ऐप सबसे अच्छा है, किस ऐप में सबसे कम ब्रोकरेज लगती है, कब सबसे कम टैक्सेस लगते हैं। हम लोग देखेंगे कि किस ब्रोकर का ऐप सबसे बेस्ट है ट्रेडिंग करने के लिए और इन्वेस्टिंग करने के लिए, किस ब्रोकर में सबसे कम चार्जेस लगते हैं, सबसे कम टैक्सेस लगते हैं, सबसे कम ब्रोकरेज लगती है, और किस ब्रोकर का ऐप सबसे कन्वीनियंट रहेगा यूज करने के लिए, यूजर इंटरफेस किसका सबसे अच्छा है। इन सभी बेसिस पे हम लोग बेस्ट ट्रेडिंग ऐप का रिव्यू करेंगे, देखेंगे कि सबसे अच्छा कौन रहेगा मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए या ट्रेड करने के लिए। तो आज हम लोग 4 ऐसी ऐप्स जिनका यूजर बेस काफ़ी ज़्यादा है उनको कंपेयर करेंगे एक दूसरे से कि उनमें से सबसे अच्छा कौन है। वो 4 ऐप रहेंगे जीरोधा, ग्रो और एंजल वन, और लास्ट में रहेगा अपना धन ऐप जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। तो इन चारों का कंपैरिजन हम लोग करेंगे और देखेंगे कि इनमें सबसे अच्छा कौन रहेगा ट्रेडिंग करने के लिए और इन्वेस्टिंग करने के लिए। और जो नए लोग जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या ट्रेड करना चाहते हैं उनके लिए कौन सा ऐप सबसे अधिक कन्वीनियंट रहेगा, हम लोग उसको देखेंगे। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं जीरोधा ब्रोकर के बारे में, जिसका ऐप है काइट नाम से। तो जीरोधा सबसे बड़ा ब्रोकर है इन टर्म्स ऑफ यूजर बेस। जीरोधा के पास सबसे अधिक यूजर बेस है। जीरोधा को 2010 में फाउंड किया गया था और अब तक जीरोधा में सबसे अधिक यूजर्स हैं जो ट्रेडिंग करते हैं और इन्वेस्टमेंट करते हैं अपना। जीरोधा एक डिस्काउंट ब्रोकर है। डिस्काउंट ब्रोकर का मतलब होता है कि उनकी खुद की अपनी रिसर्च टीम नहीं होती है, ना ही वो आपको किसी प्रकार का बाय और सेल का टिप देते हैं। तो जो भी आपको करना होता है, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आप अपना खुद का रिसर्च करके आपको ट्रेड या इन्वेस्टमेंट करना होता है। जीरोधा आपको ट्रेडिंग अकाउंट, डीमैट अकाउंट, दोनों तरह के अकाउंट ऑफ़र करती है। और जीरोधा पे डीमैट और ट्रेडिंग दोनों अकाउंट खोलने का 300 रुपये का चार्ज है, और उस पर 300 रुपये एनुअल मेंटेनेंस चार्ज, जो कि आपके अकाउंट को मेंटेन रखने के लिए एनुअल लिया जाता है। 300 रुपये एनुअल मेंटेनेंस चार्ज है। और जीरोधा पे अगर आप इक्विटी शेयर्स खरीदते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो इक्विटी डिलीवरी फ्री है, यानी कि आप उस शेयर्स खरीदने पे कोई ब्रोकरेज नहीं देना होगा। वहीं पे अगर आप इंट्राडे के लिए शेयर्स खरीदते हो तो आपको 0.03% या 20 रुपये, जो भी कम होगा वो लगेगा अगर आप इंट्राडे में शेयर्स खरीदते हो। इंट्राडे मतलब कि आपने सेम डे शेयर को खरीदा और सेम डे बेच दिया, तो उसे इंट्राडे बोला जाता है। अगर आप इंट्राडे के लिए शेयर्स खरीदते हो तो जीरोधा में आपको 0.03% का ब्रोकरेज लगेगा। जीरोधा आपको इक्विटी, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, म्यूचुअल फंड और करेंसी और कमोडिटी में ट्रेड करने का ऑप्शन देती है। जीरोधा में अकाउंट ओपनिंग फ़ीस 300 रुपये है, और जीरोधा में एनुअल मेंटेनेंस चार्ज AMC जो कि 300 रुपये उसमें लगता है, जो आपका एनुअल आपका अकाउंट मेंटेन करने के लिए लिया जाता है। और जीरोधा में इक्विटी डिलीवरी, जो कि मतलब आप शेयर जब खरीदते हैं तो वो फ्री है, इक्विटी डिलीवरी फ्री है। जीरोधा में फ्यूचर्स आपको अगर ख़रीदना है तो उस पर भी 0.03% का ब्रोकरेज लगेगा। अगर आप ऑप्शंस खरीदते हैं तो उस पर 20 रुपये का चार्ज लगेगा एक ऑप्शन खरीदने। अगर आप करेंसी का ऑप्शंस जीरोधा में खरीदते हैं तो उस पर भी 0.03% का ब्रोकरेज, और कमोडिटी का फ्यूचर और कमोडिटी का ऑप्शंस दोनों आपको खरीदने पे जीरोधा में 0.03% का ब्रोकरेज लगेगा। अगर मार्जिन की बात करें तो इक्विटी डिलीवरी में कोई मार्जिन जीरोधा की तरफ से नहीं मिलता। इंट्राडे में जीरोधा की तरफ से 3 टाइम्स मार्जिन मिलता है, और बाकी फ्यूचर्स में, ऑप्शंस में या फिर कमोडिटीज़ के ऑप्शंस में 2.5 टाइम्स हमको मार्जिन मिलता है। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की बात करें तो जीरोधा की तरफ से जीरोधा काइट ऐप है, जिसमें आप इक्विटी में ट्रेड कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स खरीद सकते हैं, IPO में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं। और दूसरा है जीरोधा का कॉइन ऐप, जिसके थ्रू आप क्रिप्टो करेंसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तीसरा है जीरोधा का कंसोल। चौथा जीरोधा का वार्सिटी, जिसमें आप ट्रेडिंग जो है सीख सकते हैं। ट्रेडिंग अगर आप बिगिनर हैं तो वार्सिटी में जाके आप उसमें सीख सकते हैं, उसमें कोई चार्जेस नहीं है सीखने का। जीरोधा ओवरऑल काफ़ी अच्छा ऐप है, बस इसमें आपको अकाउंट ओपनिंग की फ़ीस लगती है और 300 रुपये, और एनुअल मेंटेनेंस चार्ज 300 रुपये आपको देना पड़ता है। आपने जीरोधा ऐप का कभी भी एडवर्टीज़मेंट नहीं देखा होगा, क्योंकि वो लोग मार्केटिंग में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। उन लोगों का कहना है कि हम लोग जो जितना पैसा मार्केटिंग में इन्वेस्ट करेंगे उससे अच्छा है कि हम लोग अपने ऐप में इन्वेस्ट करें और यूज़र इंटरफेस को और यूज़र फ्रेंडली बनाएं। अब हम लोग बात करते हैं ग्रो ऐप के बारे में।
ग्रो ऐप का आपने काफ़ी सारा ऐड देखा होगा। ग्रो ऐप में आप डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, दोनों तरह का अकाउंट खोल सकते हैं। और ग्रो ऐप में अकाउंट ओपनिंग चार्ज 0 है और ना ही उसमें एनुअल मेंटेनेंस चार्ज यानी कि AMC भी 0 है। ग्रो ऐप में आप इक्विटी में और फ्यूचर एंड ऑप्शन में और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। बाकी ग्रो ऐप में आप करेंसी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं और ना ही कमोडिटी में। अब बात करें ग्रो में चार्जेस के बारे में, तो ग्रो में जैसा मैंने आपको बताया, ग्रो में अकाउंट ओपनिंग 0 है और ग्रो में कोई एनुअल मेंटेनेंस चार्ज नहीं लगता है। अब बात करें ग्रो में अगर आप शेयर्स खरीदते हैं तो 0.05% का आपको जो है चार्ज लगता है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए भी खरीदते हैं तब भी, और अगर आप इंट्राडे के लिए भी खरीदते हैं तब भी आपको 0.05% का चार्ज लगता है। और अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में खरीदते हैं तो फ्यूचर एंड ऑप्शन में आपको 20 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। अगर हम मार्जिन की बात करें तो ग्रो ऐप में आपको इंट्राडे में 8 टाइम्स तक का मार्जिन मिलता है और ना ही लॉन्ग टर्म में और ना ही फ्यूचर एंड ऑप्शन में आपको मार्जिन नहीं मिलता है। और अगर बात करें हम इस ऐप के बारे में तो ऐप यूज़र फ्रेंडली है और ऐप के थ्रू आप IPO में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और मुझे ये ऐप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए ज़्यादा अच्छा लगता है, ना कि ट्रेड करने के लिए, क्योंकि पहले भी ये ऐप सिर्फ म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट होता था इस ऐप पे, और इन्होंने ये शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए बाद में ऐड किया है। तो अभी भी बहुत कुछ इसमें करना बाकी है। मुझे पर्सनली ये ऐप सिर्फ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए अच्छा लगता है। अब हम लोग बात करेंगे एंजल वन ऐप के बारे में। एंजल वन जो कि एक फुल सर्विस ब्रोकर है। फुल सर्विस ब्रोकर का मतलब होता है कि इन लोगों की अपनी खुद की एक रिसर्च टीम होती है जो कि आपको गाइड करती है शेयर मार्केट के लिए कि, और आपको सजेस्ट भी करती है कौन सा शेयर आपके लिए अच्छा रहेगा, और इस तरह की सर्विस भी देती है। तो इस तरह के ब्रोकर को फुल सर्विस ब्रोकर बोला जाता है, जो कि एंजल वन फुल सर्विस ब्रोकर है। एंजल वन में आप इक्विटी, फ्यूचर एंड ऑप्शन, कमोडिटी, करेंसी, IPO सभी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंजल वन में अकाउंट ओपनिंग फीस 0 है। एंजल वन में अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज जो कि एनुअल लगता है वो 240 रुपये है। अब बात करें ब्रोकरेज की, तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए शेयर्स को खरीदते हैं तो उस पर इक्विटी डिलीवरी 0 ब्रोकरेज है, और अगर आप इंट्राडे के लिए खरीदते हैं तो उस पर 0.25% का चार्जेस है, ब्रोकरेज चार्ज। अगर हम बात करें ऑप्शंस का, तो ऑप्शन इक्विटी पे या फिर करेंसी पे या कमोडिटी पे आपको 20 रुपये का चार्ज ऑप्शंस पे लगेगा। और अगर हम फ्यूचर्स की बात करें तो फ्यूचर्स में आपको 0.25% का ब्रोकरेज लगेगा। और अगर हम बात करें एंजल वन में मार्जिन की, तो मार्जिन में आपको इंट्राडे के लिए 4 टाइम मार्जिन मिलता है और फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी आपको 4 टाइम्स का मार्जिन मिलता है। एंजल वन का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म देखें तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा यूजर इंटरफेस है उनका। और क्योंकि इनके पास खुद की रिसर्च टीम है तो ये लोग रिसर्च भी प्रोवाइड करते हैं, डेटा भी प्रोवाइड करते हैं, जो कि नए ट्रेडर्स के लिए काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी हेल्पफुल होता है। और अब हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट ब्रोकर के बारे में, धन ऐप के बारे में, जो कि अभी रिसेंटली नया आया है लेकिन काफ़ी अच्छा ऐप है। तो धन ऐप पर भी आप इक्विटी में ट्रेड कर सकते हो, फ्यूचर एंड ऑप्शन में कर सकते हो, कमोडिटी में कर सकते हो और करेंसी में भी कर सकते हो। और धन ऐप में अगर अकाउंट ओपनिंग की बात करें तो अकाउंट ओपनिंग फ़ीस 0 है धन ऐप पर, और इसमें कोई भी एनुअल मेंटेनेंस चार्ज नहीं है, यानी एनुअल मेंटेनेंस चार्ज 0 है। अगर हम बात करें ब्रोकरेज की, तो इक्विटी डिलीवरी यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप शेयर्स बाई करते हैं तो उस पर कि वो कोई भी ब्रोकरेज नहीं। अगर आप इंट्राडे के लिए शेयर्स को बाई करते हो तो उस पर 0.03% का ब्रोकरेज लगेगा। और अगर हम बात करें ऑप्शंस का, तो ऑप्शंस इक्विटी में हो या फिर कमोडिटी में हो या फिर करेंसी में हो तो ऑप्शंस पे आपको 20 रुपये का चार्ज लगेगा। अगर हम बात करें फ्यूचर्स का, तो फ्यूचर्स कमोडिटी में या करेंसी में या फिर इक्विटी में उस पर 0.03% का चार्ज लगेगा। अगर हम बात करें मार्जिन के बारे में, तो धन ऐप पर अगर आप इंट्राडे में मार्जिन आपको 5 टाइम इंट्राडे पे मार्जिन मिलता है और बाकी सभी पे आपको 1 टाइम मार्जिन मिलेगा। अगर हम बात करें धन ऐप ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में, तो धन का मोबाइल ऐप है और धन का वेब ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भी है, जो कि काफ़ी यूजर इंटरफेस काफ़ी अच्छा है उसका। और नए अगर यूजर्स ट्रेड करना चाहते हैं या फिर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उनके लिए सबसे अच्छा ऐप मेरे हिसाब से धन ऐप रहेगा, क्योंकि इस पर चार्जेस बहुत कम है। ना ही आपको कोई अकाउंट ओपनिंग फ़ीस देनी है, ना ही आपको कोई एनुअल मेंटेनेंस चार्ज देना है। प्लस सबसे कम जो ब्रोकरेज है 0.03% सबसे कम इसी में आपको ऑफ़र मिलता है। और अगर हम और भी कई सारे ऐप देखते हैं, जैसे 5 पैसा ऐप है, उस पर आपको जो है काफ़ी ज़्यादा ब्रोकरेज देना पड़ेगा।
उस पर आपको इक्विटी डिलीवरी पे 10 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। और भी कई ऐप हैं जिसके माध्यम से आप ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप डिस्काउंट ब्रोकर की बात करें तो डिस्काउंट ब्रोकर में सबसे जो अच्छे ऐप हैं उनका रिव्यू मैंने आपको दे दिया है। बाकी ऐप्स अगर आप देखोगे तो उन पर चार्जेस काफ़ी ज़्यादा लगता है, क्योंकि एक नए ट्रेडर को उन सभी चार्जेस के बारे में नहीं पता होता है और अल्टीमेटली वो अपना पैसा लूज़ कर देता है। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि अगर आप शेयर मार्केट में नए हो तो आपको बेस्ट ब्रोकर चुनना चाहिए। आपको खुद का रिसर्च करना चाहिए कि आपको कौन सा ऐप जो है, कौन सा ब्रोकर सबसे अच्छा है, किसमें सबसे कम चार्जेस लगे। बहुत से लोगों को इन ऐप्स के जो चार्जेस हैं उनके बारे में पता नहीं होता है और वो लोग शेयर मार्केट में अपना इन ऐप्स पे अकाउंट खोल के शेयर मार्केट में ट्रेड करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं। तो अल्टीमेटली अगर आपको प्रॉफिट होता है तब भी आपका जो ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट होगा उसमें आप देखेंगे कि आप लॉस में ही होगे, क्योंकि इतना ज़्यादा आपके ऊपर टैक्सेज और ब्रोकरेज चार्ज लग जाता है। तो अगर आप बिगिनर हैं तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप जो है सबसे पहले जीरो ब्रोकरेज और जीरो एमसी वाले ब्रोकर के पास ही अपना अकाउंट खोलें। एक बार आप ट्रेडिंग सीख लेते हो तो आप दूसरे ऐप पर मूव कर सकते हो, दूसरे ब्रोकर के पास मूव कर सकते हो जो आपको बेटर सर्विस प्रोवाइड करता हो। लेकिन जब तक आप बिगिनर हैं तब तक आपको ऐसे ब्रोकर के पास अपना अकाउंट खोलना चाहिए जिसमें लोएस्ट ब्रोकरेज हो और अकाउंट ओपनिंग फ़ीस 0 हो और एनुअल मेंटेनेंस चार्ज भी ना हो। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।